Hello students, welcome back. Students, in previous lecture we discussed shapes of s orbital and shape of p orbitals. So today we are going to discuss shapes of d orbitals and shapes of f orbitals. So let's start, students. Shapes of d orbitals. Now किसी भी d ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? सो स्टूडेंट्स, फॉर द d ऑर्बिटल, आपका d ऑर्बिटल जो होगा उसके लिए एंगुलर क्वांटम नंबर L2 होगा एंड देयरफॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा -2, -1, 0, +1 and +2, which means in d subshell we have 5 different orientations of electron cloud. So we have 5 different orientations, which means we have 5 orbitals, and these orbitals आप इन orbitals को designate करते हो dxy, dyz, dxz, then we have dx square, y square, and then we have dz square. So आपके पास d सबशेल में ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, किसी भी d सबशेल के ये जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं, these d orbitals have same energy. That means इन सभी d orbitals का एनर्जी सेम होगा एंड इनका शेप भी सेम होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट d orbitals of a subshell, obviously d subshell, have what? First, identical shape, comma, size, and third, they have identical shape, identical size, and also similar energy. So उनका energy भी same होगा. So that is why these are called degenerate orbitals. And students, L का वैल्यू और M का वैल्यू आप देख सकते हैं. इसका मतलब है किसी भी d ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा उसका रेडियल डिपेंडेंस भी होगा, और क्योंकि L 0 नहीं है, दैट मीन्स उसका एंगुलर डिपेंडेंस भी होगा. दैट मीन्स दीज d ऑर्बिटल्स दे हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो सभी डायरेक्शंस में एक जैसा नहीं है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. सो स्टूडेंट्स, अब जब हम बात शेप की करते हैं, दे हैव आइडेंटिकल शेप्स. नाउ अब वो शेप जो होगा ऑफ ऑर्बिटल, दिस विल बी व्हाट डिसाइडेड बाय द बाउंड्री सरफेस डायग्राम. एंड जब बाउंड्री सरफेस डायग्राम डी ऑर्बिटल्स का डिस्कस किया गया था, इट वाज फाउंड दैट डी ऑर्बिटल्स हैव डबल डम्बल शेप. दैट मीन्स डी ऑर्बिटल में 2 डबल डम्बल शेप आपके, इसका मतलब 4 लोब्स होंगे. 2 लोब्स आपके पॉजिटिव एक्सिस में और 2 नेगेटिव एक्सिस में होंगे. सो डबल डम्बल शेप को क्लोवर लीफ भी बोलते हैं. सो डी ऑर्बिटल्स हैव अ डबल डम्बल और अ क्लोवर लीफ शेप. स्टूडेंट्स, उसको मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूं. सी, I have, say first, I have, say d xy orbital. Now students, see, say if this is x axis, let this be y axis, this be z axis. Now the orientation, say अगर आपके पास dxy है, so इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो xy प्लेन में होगा. So this is न्यूक्लियस, आपका x y ये वाला प्लेन आएगा, ठीक है.
एंड देन आपका इस तरह से लोब. सो इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह से बाउंड्री सरफेस डायग्राम से अगर शो करना है तो दो डम्बल शेप्ड आपके ऑर्बिटल्स है. दैट मीन्स आपका क्लोवर लीफ शेप है. सो ये हो गया एक्स वाई प्लेन में. और ये नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप नेक्स्ट ओरिएंटेशन से अगर मैं डिस्कस करता हूं, so this is y axis, this is x, this is z. now dyz, now dyz में क्या होगा, आपका probability इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y और z प्लेन में होगा. that means this and then इस तरह से. so चार lobes होते हैं. so that is why we say a d orbital have double dumbbell shape, or we say it has a clover leaf shape. so this is your d y z. Similarly students, आपका d x z ऑर्बिटल. सो ये x है, so ये z है. सो आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का, सी वो आपका x और z प्लेन में होगा. सो इस तरह से. So this is your dxz, and you can see that in सभी ऑर्बिटल का डबल डम्बल शेप है और क्लोवर लीफ शेप है. Now next we have d x square y square orbital. Now in d x square y square orbital, again we have three axis x, this is a z, and this is y axis. Now dx square y square, okay, इस ऑर्बिटल का जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है, so two lobes are along x axis. so इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको इन दो लोब्स में मिलेगा. एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है. तो आपको जो दूसरा दो लोब्स होंगे वो y एक्सिस के अलोंग होंगे. सो ये हो गया. सो वी हैव दिस. सो अगेन दिस इज क्लोवर लीफ अरेंजमेंट. सो दिस इज d x square y square orbital, and then students we have d z square orbital. now in dz square orbital, this is x, this is y, this is z. we have two lobes along z axis, and then we have a spherical region covering all the planes. so this is the dz square orbital. now so all these orbitals, they have double dumbbell shape except this one. now dz square का जो shape है students, इसको हम donut shape बोलते हैं. this is like donut. all other d orbitals, they have double dumbbell or clover leaf shapes. so these are the shapes of d orbitals. now students, हम बात करेंगे क्या d orbitals में भी radial nodes and spherical nodes या फिर angular nodes होंगे. so see students, आपका यहां पर radial nodes जो होंगे, they are again given by n minus l minus 1, and d orbital के लिए l 2 होगा. so n minus 2 minus 1, because d orbital के लिए l आपका 2 होगा. so radial nodes are given by n minus 3. now planar nodes कितने होंगे? now students, planar nodes के लिए the generalization is, जो हमने already discuss किया था, planar nodes या इनको nodal planes बोलते हैं, they are given by L. अभी L कितना होता है d सबशेल के लिए? it is 2. so आपके planar या फिर angular nodes किसी भी d orbital में 2 होंगे, because आपका L का वैल्यू 2 है. बट स्टूडेंट्स, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट d
जेड स्क्वायर। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज डी जेड स्क्वायर में आप देखते हो कि एक रीजन ऐसा है जिसमें आप पाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक स्फेरिकल रीजन में, दैट मीन्स डोनट शेप वाला जो ऑर्बिटल है इसमें कोई प्लेनर नोड नहीं होगा, एज देयर इज नो प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। बट बाकी सब ऑर्बिटल्स में आप देखो, अगर से मैं कह रहा हूं डी एक्स वाई सॉरी डी एक्स जेड है ये, तो इसका मतलब ये हुआ इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बट एक्स वाई प्लेन और डी वाई जेड प्लेन, सो एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। सो ये तो दोनों प्लेन्स हैं, दे आर नोडल प्लेन्स। सो ऐसे कितने नोड्स बन गए? 2। सो स्टूडेंट्स, आपके किसी भी डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर 2 नोडल प्लेन्स होते हैं। नाउ लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट से। अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है दैट हाउ मेनी nodes are present in say 3dxy, so this is the orbital। अभी उसका n कितना है? 3l, आपका 2 होगा d ऑर्बिटल के लिए। सो रेडियल नोड्स आप निकाल सकते हो। रेडियल नोड्स दे आर गिवन बाय n-3 फॉर d ऑर्बिटल, n is 3, so 3 - 3, so 3dxy में कोई रेडियल नोड नहीं होगा। एंड हाउ मेनी प्लेनर नोड्स वी हैव? प्लेनर नोड्स इज इक्वल टू l, और l कितना है? 2। सो प्लेनर नोड्स वी हैव 2। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स वी हैव व्हाट? 0 and 2 ऐड कर दो, सो वी हैव 2 नोड्स। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स वी हैव 2। बट स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में आता 3d जेड स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स अगेन n तो 3 है, l 2 है, सो आपके रेडियल नोड्स अगेन 3 - 3 0 होंगे। बट प्लेनर नोड, अब मैंने आपको कहा था 3z स्क्वायर में आपका जो ओरिएंटेशन था या बाउंड्री सरफेस डायग्राम था, उसमें आपने देखा दैट आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसी भी प्लेन में 0 नहीं है, दैट मीन्स प्लेनर नोड भी 0 होगा। सो हम कह सकते हैं 3dz स्क्वायर में ना तो कोई रेडियल नोड होगा, ना ही कोई एंगुलर नोड होगा या प्लेनर नोड होगा। सो देयर आर नो नोड्स इन 3dz स्क्वायर। बट बाकी सभी डी ऑर्बिटल्स में आपके रेडियल नोड्स नहीं होंगे, बट प्लेनर नोड्स 2 होंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज about shapes of d orbitals. Now we'll discuss shapes of f orbitals. Now for an f orbital, एक f orbital के लिए we know that principal quantum number L is 3, which means magnetic quantum number is -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3, which means we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 different orbitals or 7 different orientations. Again students, all these orbitals, they have identical shapes, energies, but let me tell you, the boundary surface diagrams of f orbitals, they are diffused. That means आप कोई भी एक डेफिनेट शेप नहीं दे पाएंगे। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जो f ऑर्बिटल्स हैं, देयर शेप्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द शेप्स ऑफ f ऑर्बिटल्स। दो आपको बता दूं, वहां भी आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो सभी डायरेक्शंस में एक जैसा नहीं होगा। बट सिंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स उनका इतना डिफ्यूज्ड है दैट हम एक कैरेक्टरिस्टिक शेप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सो सिंस उनके शेप्स कॉम्प्लिकेटेड है ड्यू टू डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ये हम डिस्कस नहीं करने जा रहे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द शेप्स ऑफ f orbitals. Now students, let's discuss some questions based on these concepts. Okay, the first question which I have is that which of the following graph corresponds to one node? आपको बताना है इनमें से which of the following graph
which of the following graph corresponds to one node, जिसमें एक नोड है वो आपको बताना है. And students, we have options. So the graph is between wave function psi and r, and in first we have this graph. In second option B say, we have psi against r. The graph is like this. Now in third option, again when psi is plotted against r, we have and in last option when psi is plotted against r, we have this kind of graph. Now आपको बताना है node. Now students, node जब ये वेव फंक्शन psi, सी यहां तक पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, सो जहां ये आपका प्रोबेबिलिटी जो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव वो जीरो होगा, वो ये पॉइंट है. दिस इज कॉल्ड नोड. सो वी हैव वन नोड हियर. यहां पर अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो यहां पर ऐसा दो बार हुआ. सो वी हैव हाउ मेनी नोड्स? व्हाट? 2. यहां एक बार भी नहीं हुआ, सो नोड इज 0. यहां पर भी एक भी बार नहीं हुआ, सो नोड इज 0. सो एक नोड सिर्फ आपका इस ऑर्बिटल के लिए आ रहा है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is, now this question was asked in advanced, JEE advanced. Now question is that P is the probability of finding the 1s electron of, so मैं statement read कर रहा हूं, that P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical shell of infinitesimal thickness dr at a distance r from the nucleus. And volume of this shell is 4 pi r square dr. The qualitative sketch of dependence of P on r. So students, यहां पर जो P है, it is actually what? The probability of finding the electron. ये 1s electron के लिए है. And in infinitesimally small spherical region of thickness dr. So आप उस dv को भी लेंगे, that means psi square. एंड ये वॉल्यूम आपको दिया गया था, इट वॉज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो आपको बताना है अब ऑप्शंस में से इनमें से कौन सा ग्राफ जो है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द 1s ऑर्बिटल. सो वी हैव, सी पहला है P, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन R, और ये है आपका first option. In second option, P when plotted against R, we have this graph. In next option, when P, which is psi square into 4 pi r square dr, when we plot this, okay, ये shape दिया था, this is the C option. And last option was that we have P against R, and it is okay. So here this was different, ये इस तरह से था. Now इनमें से आपको बताना है which corresponds to what? 1s इलेक्ट्रॉन. सो स्टूडेंट्स, ये तो आपका 1s के लिए नहीं है, ये हमने डिस्कस भी किया था. ये 2s के लिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज 1s में कोई नोड नहीं होगा. सो आप उसके हिसाब से इसको करेक्ट करेंगे. और ये मैंने आपको बताया भी था जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ग्राफ्स डिस्कस किए थे. सो स्टूडेंट्स, this is how we use probability distribution function to identify the orbitals also. Now let's discuss one more question. Okay, the question is
3p orbital has 3p orbital. So this is a new question. 3p orbital has, first option, 2 spherical nodes. Second option is 2 non-spherical nodes. Third option is 1 spherical node and 1 non-spherical node. And the last option we have is 1 spherical node and 2 non-spherical nodes. तो ये क्वेश्चन आपका 3p ऑर्बिटल से कंसर्न्ड है और आपको बताना है 3p ऑर्बिटल में एग्जैक्टली एक 3p ऑर्बिटल के लिए n 3 होगा, l 1 होगा. नाउ सो आपके स्फेरिकल नोड्स, जिनको हम रेडियल नोड्स भी बोलते हैं, वो है n माइनस l माइनस 1, 3 minus 1 minus 1, that is 3 minus 2. So we have 1 spherical node. That means ये ऑप्शन गलत है. Okay, 1 spherical node, 1 spherical node. So 2 non-spherical nodes, ये भी चेक कर लेते हैं. Non-spherical nodes means planar nodes. Now planar nodes in p orbital is equal to l, which is 1. So that means ये भी गलत है. So we have 1 spherical node and 1 non-spherical node, that is planar node. So option C is correct. So students, that is all for today. Thank you. And one more thing, ये last topic था. So second unit, that is structure of atom, we have finished. So next video lecture में we are going to discuss unit 3 of +1 syllabus. Thank you students.